वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। हम लोग नियोजन पढ़ रहे थे। आज मैं आप लोगों को चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फिर उसके बाद योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। ये जो प्लान हॉलीडे था, 3 वर्ष की जो एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, 3 साल, वो उसको प्लान हॉलीडे समाचार पत्रों द्वारा दिया गया था, आलोचक नाम दिया गया था, ना कि योजना आयोग द्वारा दिया गया वो नाम था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और हम लोग बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को नियोजन के बारे में बता रहा हूँ, और पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इसके पीछे, वह कैसे कैसे कहाँ पर पहुँची। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि को प्राथमिकता दी गई, सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग को प्राथमिकता दे दी गई, थर्ड 5 ईयर प्लान में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई, फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में, चौथी पंचवर्षीय योजना में पुनः कृषि को प्राथमिकता दी गई। और इसके पहले जो एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जिसको हम लोग प्लान हॉलीडे बोलते हैं, उसमें भी कृषि को ही प्राथमिकता दी गई। उस 3 साल के दौरान कृषि पर ही सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के नीतिकारों को ये समझ में आ गया था कि हमने जो सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग को प्राथमिकता दे दिया था, वो गलत हुआ था। हमारा भला कृषि को ही प्राथमिकता देने में है, देश की भलाई इसी में है कि कृषि को प्राथमिकता दिया जाए। इसलिए प्लान हॉलीडे के दौरान कृषि पर फोकस करते रहे, जैसे उन्नत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया गया, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया, भूमि सुधार किया गया, और उर्वरक के अधिकाधिक प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक किया गया, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। और पुनः फोर्थ 5 ईयर प्लान में, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। तो किस तरीके से उतार चढ़ाव होते रहे अर्थव्यवस्था नियोजन के दौरान, और उसके क्या परिणाम निकले, आपने देख लिया। 1962 और 65 में 2 युद्ध भी झेलने पड़े देश को, इसलिए कि सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग को प्राथमिकता देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख बिल्कुल गिर चुकी थी, और जो हमारे पड़ोसी देश दुश्मन बने बैठे थे, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। उसका ये नतीजा रहा। फिलहाल हम लोग आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर। इस नियोजन में आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान या चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड था, वो था 1969 टू 1974। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं डेट वाइज नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सन में लिख दे रहा हूँ। लेकिन ये जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वह 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? वित्तीय वर्ष से शुरू होती हैं, वित्तीय वर्ष पर समाप्त होती है। यानी 1 अप्रैल से शुरू होंगी और 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। तो इसका कार्यकाल था 1969 टू 1974। इसमें इसका जो मॉडल था, वो था एलन एस मान्य
अशोक रुद्र और डॉक्टर अशोक रुद्र द्वारा तैयार किया गया संयुक्त मॉडल। मॉडल था इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो प्रोफेसर D.R. गाडगिल ने प्रारूप तैयार किया था। प्रोफेसर D.R. गाडगिल गाडगिल ने, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, इन्होंने प्रारूप तैयार किया और प्राथमिकता जो दी गई मिकता इनको दी गई स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, तथा आत्मनिर्भरता। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, very important, growth with stability and progress towards self-reliance, इन दो चीजों को प्राथमिकता दी गई इसमें। इसके अलावा अभी इस पर चर्चा करेंगे। प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, अधिकाधिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस सेंस में, आत्मनिर्भरता किस सेंस में हमको प्राप्त करना है, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन और जो इसमें काम किए गए थे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, वो एक तो ये था कि जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 18 मई 1974 को क्या हुआ, विस्फोट। 18 मई 1974 को भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया
इंदिरा गांधी उस समय सरकार थी और पोखरण में किया गया था, ये आप लोगों को पता होगा। दूसरा कब किया गया था? दूसरा 11 मई 1998, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी उस समय प्रधानमंत्री थे, दूसरा पोखरण विस्फोट हुआ था। और 18 मई 1974 को जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब ये पहला पोखरण विस्फोट हुआ था। इसको इंदिरा गांधी ने बुद्ध मुस्कुराए नाम दिया था, बुद्ध मुस्कुराए। 18 मई 1974 को एक्चुअली क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा थी, तो उसी वजह से इसको बुद्ध मुस्कुराए नाम दिया गया, बुद्धा स्माइल, बुद्धा स्माइल। इसको नाम दिया गया था। और इसके अलावा क्या किया गया था? डीपीएपी, डीपीएपी ड्राई प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में चलाया गया, 1973-74 ये किया गया। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है तो क्या करते हैं? जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उस समय जनसंख्या बहुत तेजी से लोग बढ़ा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। ये इस दौरान के सरकार द्वारा किए गए चौथी पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण काम है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता किस में। तो आप लोगों को याद होगा, इसको हम अरेंज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये आत्मनिर्भरता जो प्राथमिकता थी, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग को प्राथमिकता देने के कारण कृषि का उत्पादन क्या हो गया था? कम हो गया था, खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था और महंगाई अलग से बढ़ी थी। तो इसलिए स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी ग्रोथ हो लेकिन मूल्यों में वृद्धि 2 से 3% के बीच में हो, तो ये क्या कहा जाएगा? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, मूल्यों में वृद्धि 2 से 3% के बीच में हो। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास प्राथमिकता थी। और क्या थी प्राथमिकता? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में? नंबर 1, आत्मनिर्भरता। पहली चीज क्या किया गया आत्मनिर्भरता के लिए? कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बफर स्टॉक का निर्माण। कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं बफर स्टॉक का सृजन। स्टॉक का सृजन। पहली चीज तो बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? भविष्य में
खाद्यान्नों के संकट से निपटने के लिए जो खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है, यानी भविष्य में किसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार, उसको क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक भी बफर स्टॉक। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बफर स्टॉक का सृजन और आत्मनिर्भरता और प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? पीएल, मैंने आप लोगों को बताया था पीएल पब्लिक लॉ 480, ये इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि अमेरिका और भारत के मध्य किया गया एक समझौता है खाद्यान्नों के आयात के लिए, जिसमें अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा में भुगतान करने की छूट दे रखी थी। होता क्या है कि जैसे आप अमेरिका से किसी चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस इंपोर्ट के बदले में जो आप भुगतान करेंगे तो अमेरिकी डॉलर में ही करेंगे, या और जैसे आप वहाँ से गल्फ से कहीं आप मंगा रहे हैं, सऊदी से मंगा रहे हैं, आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भुगतान उसमें आप किस में करेंगे? उसके ही मुद्रा में करेंगे, अपनी मुद्रा में नहीं कर सकते हैं। तो जो खाद्यान्नों को आयात किया गया पब्लिक लॉ 480 के तहत, अमेरिका ने इनको छूट दे रखी थी कि आप डॉलर में भुगतान न करके, क्योंकि भयंकर खाद्यान्न संकट सा, मुद्रा भंडार का अभाव था, तो खाद्यान्न पहली चीज़ तो कोई दे नहीं रहा था, दूसरी चीज़ अमेरिका ने दिया भी, तो उनका हम भुगतान कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा आप ठीक है, अपनी मुद्रा में रुपए में आप भुगतान इसका कर दीजिएगा। तो पीएल 480 के तहत जो खाद्यान्नों का आयात होता था, खाद्यान्नों का आयात इसे 1971 में बंद कर दिया गया, बंद किया गया। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए क्या किया? एक तो कृषि उत्पादन में वृद्धि और दूसरे बफर स्टॉक का सृजन। और पीएल 480 के तहत जो खाद्यान्नों का आयात होता था 1971 में से बंद कर दिया गया। तो ये थे आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम भारतीय निवेशकों द्वारा। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम शुरू करेंगे 5th 5-year प्लान, 5वीं परियोजना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जैसे आपको मेंस में पूछ सकता है, पूछा गया है विगत परीक्षाओं में कि पीएल 480 क्या है। पीएल 480 को लोग गलती से गेहूं की प्रजात समझ लेते हैं। तो गेहूं की प्रजात आप ना समझिएगा, वो एक समझौता था अमेरिका और भारत के बीच खाद्यान्नों के आयात के लिए। तो मेंस में ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है पीएल 480 क्या है। या आत्मनिर्भरता की दिशा में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय सरकार द्वारा कौन कौन से उठाए गए कदम थे? कृषि उत्पादन में वृद्धि और बफर स्टॉक का सृजन। दूसरी चीज, पीएल 480 के तहत जो खाद्यान्नों का आयात था उसे 1971 में बंद कर दिया गया। तो ये आत्मनिर्भरता के तहत उठाए गए कदम थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? मॉडल क्या था? इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय, तृतीय तो आप याद रखेंगे 1969 में किया गया था। तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी थी। या डीपीएपी सबसे पहले कब चालू किया गया? तो भी हमने बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे इन फ्यूचर। और मेरा दावा है कि जो मैं नियोजन आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने वीडियोस मेरे पढ़े हैं सब उठा करके देख लिए। और जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वाईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस की हो या अदर कोई वनडे एग्जाम हो, वहाँ से अलग नहीं पूछे गए हैं।
आप उठा करके देखिए, मेरे वीडियोस देखिए और जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस लेवल पर जाकर के आप लोगों को नियोजन को बताने का प्रयास कर रहा हूं और पूरी पॉलिसी बता रहा हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, कैसे कैसे चेंजमेंट हुआ, उतार चढ़ाव कैसे आए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। जो अगर आपको ऐसे भी लिखने को आए मेंस के एग्ज़ाम में लगभग 125 से 130 नंबर का ऐसे 150 का ऐसे आता है, तो उसमें भी आपको ये काउंट करेगा। जो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं जीएस में, क्या नाम, इकोनॉमिक्स में, वहाँ भी एक आपको सहयोग करेगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किसी भी वनडे एग्जाम में आते हैं वहाँ भी आपको कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना पांचवी वर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना का इसमें भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। वो महत्वपूर्ण निर्णय क्या था अभी हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले इसका टाइम पीरियड बता दें। और टाइम पीरियड के साथ साथ इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, नारा किसी, और इसका कोई विशेष मॉडल तो नहीं था, लेकिन प्राथमिकता किसको दी गई, फिर उसके बाद कौन सा फेरबदल हुआ, इसके बारे में बताएंगे। इसका कार्यकाल था 1974 to 1979, ये कार्यकाल था। मॉडल कोई इसका विशेष मॉडल नहीं था। प्राथमिकता आपने देखा चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को छोड़ दिया गया और इसके साथ इसके स्थान पर जोड़ा गया गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ये प्राथमिकता इसको दी गई थी। और गरीबी उन्मूलन, गरीबी की समाप्ति के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए पूरे जो विकास की रणनीति थी उसको ही चेंज कर दिया गया और नियोजन के गांधीवादी मॉडल के स्थान पर नेहरूवादी मॉडल के स्थान पर नेहरूवादी मॉडल, विकास का जो नेहरूवादी मॉडल था, ये मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था। नेहरूवादी मॉडल के स्थान पर गांधीवादी मॉडल को लागू किया गया। मॉडल को लागू किया गया और इस मॉडल के माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी,
अशिक्षा पर सीधा प्रहार करते हुए ग्रामीण विकास को समर्पित तमाम योजनाएं चलाई गईं। इसमें क्या था, नेहरूवादी मॉडल में क्या था, यह कल्पना की गई थी कि जो विकास का लाभ है उच्च वर्गों से धीरे धीरे रिस्क करके नीचे के लोगों को मिलेगा। लेकिन गांधीवादी मॉडल क्या था, नीचे से ऊपर की ओर नियोजन पर आधारित था, और ये ऊपर से नीचे की ओर नियोजन पर आधारित था। सीधे जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको इससे जोड़ा गया, और ग्रामीण के क्षेत्रों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गईं, जैसे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP इसी समय चलाया गया था। इसी गांधीवादी मॉडल के तहत मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP फिर चलाया गया था अनाज के बदले काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और अंत्योदय योजना का प्रारंभ भी केंद्र सरकार ने इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। और पहला राज्य था जहां शुरुआत इस अंत्योदय योजना की थी वो था राजस्थान। ये आपका पूछ सकता है ENP कब चलाया गया, या नियोजन के नेहरूवादी मॉडल के स्थान पर गांधीवादी मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया, MNP शुरू किया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया, अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि अंत्योदय योजना का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य से होता है। तो आपका राजस्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कार्यक्रम चलाए गए, और जो नेहरूवादी मॉडल था वो ऊपर से नीचे की ओर नियोजन पर आधारित था, और गांधीवादी मॉडल नीचे से ऊपर की ओर नियोजन पर आधारित था। और इसमें यह करने का प्रयास किया गया था कि जो समाज का सबसे दबा कुचला तबका है, जो कतार के अंतिम छोर पर खड़ा है, उनको पहले रोजगार से जोड़ा जाए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तो इसलिए गांधीवादी मॉडल को लागू किया गया। और इसमें हम 1975 में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की गई। बैंक की स्थापना की गई। और एक चीज और बता दूं आपको, इस नेहरूवादी मॉडल को ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ की संज्ञा दी गई। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ग्रोथ की संज्ञा इसको दी गई थी। तो यह भी पूछ सकता है। तो इससे एक अंदाजा हम ये भी लगा सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक जो नियोजन था वो ऊपर से नीचे की ओर आधारित था, और पांचवी पंचवर्षीय योजना से गांधीवादी मॉडल को जब लागू किया जाता है तो यह नीचे से ऊपर की ओर नियोजन पर आधारित योजना थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नेहरूवादी मॉडल क्या है, गांधीवादी मॉडल क्या है, ये पूछ सकता है आपके मेंस में भी, प्री में भी। नेहरूवादी मॉडल को समाप्त करके गांधीवादी मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से लागू किया गया, और गांधीवादी मॉडल में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। तो क्या, गरीबी उन्मूलन, गरीबी समाप्ति।
तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बस, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.